Hello everyone, welcome back to my channel. As the title suggests, in this video I'll be sharing my English strategy. Through this video, I have tried to cover everything, starting from understanding the examination pattern, syllabus, strategy to approach English, building up your vocabulary, resources, and a lot more. So without further ado, let's get started. When we talk about एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड होता है. एक होता है आपका ग्रामर सेक्शन, एक होता है आपका वोकेबलरी सेक्शन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक होता है आपका रीडिंग सेक्शन. अब इंग्लिश का जो भी सिलेबस जो कि एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसको मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इन दिस पार्ट आई विल बी टेलिंग यू कि आपको कैसे अप्रोच करना है इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए. तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना फाउंडेशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है. अब फाउंडेशन क्या है, अगर हम बात करें तो ग्रामर में कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द चैप्टर्स लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स एक्सेट्रा. आपको कुछ बेसिक चैप्टर्स, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की. अब वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. टेंसेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए. सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं, ये सारी अगर आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से होगी तो आपको आगे जो चैप्टर्स हैं ग्रामर के उसको करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. अगर हम बात करें वोकेबलरी की तो हम क्या करते हैं, हम सीधे कोई बुक उठा लेते हैं, किरण पब्लिकेशन की हमने बुक उठा ली या फिर हमने ब्लैक बुक उठा ली और उससे हमने क्या करना शुरू किया, हमने डेली 10, 15, 20 जो भी है वर्ड्स याद करने शुरू कर दिए. दैट इज़ नॉट अ राइट वे. आपको क्या करना है कि पहले आपको एनालिसिस करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके जो ऑप्शंस हैं आपको उसकी मीनिंग अच्छे से आनी चाहिए. तब आप जाके कोई बुक उठाइए. आपको बेसिक वर्ड्स तो पता होने चाहिए. कि आपको बेसिक वर्ड्स ही नहीं पता और आप एकदम हाई लेवल पे चले गए, तो स्टार्ट विद बेस, तब आप एडवांस लेवल पे धीरे धीरे करके जाओ. अगर हम बात करें रीडिंग की तो रीडिंग के लिए आपको हैबिट डालनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही कि आप कुछ रीड कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हो, आप मैगज़ीन पढ़ना शुरू कर सकते हो. अगर आपको नॉवेल्स में इंटरेस्ट है तो आप नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर सकते हो. मैं बेसिकली मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, सो आई हैव स्टार्टेड विद रीडिंग नॉवेल्स. अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अब न्यूज़पेपर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, अब वो सीधे उठा रहे हैं द हिंदू, तो उसकी वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. उतना एसएससी का लेवल नहीं है. यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स उसको ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं, बैंक वाले पढ़ सकते हैं, बट एसएससी का लेवल इतना नहीं है कि आप द हिंदू उठा के पढ़ रहे हो. फॉर एग्जांपल जैसे आपका इंटरेस्ट है बॉलीवुड में, आपका इंटरेस्ट है तो आपने इंग्लिश का कोई भी द टाइम्स ऑफ इंडिया से आप शुरू कर सकते हो. उसका वो सेक्शन आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसमें जो आपको जो वर्ड्स मिले, कुछ नए वर्ड्स मिले तो आपने उसको हाईलाइट करके उसकी मीनिंग पता कर ली. स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर लड़के हैं तो उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है तो वो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग होल न्यूज़पेपर आप वो सेगमेंट पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट बिल्ड होगी रीडिंग करने की, जो कि आपको आगे हेल्प करेगा कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में एंड एक्सेट्रा. सो दिस इज़ द वे टू बिल्ड अप योर फाउंडेशन जो कि आपको आगे हेल्पफुल होगा. इन दिस पार्ट आई एम टेलिंग अबाउट वोकेबलरी. वोकेबलरी को आपको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है. सबसे पहली चीज़ है कि क्या पढ़ना है. तो कुछ लोग क्या होते हैं, उन्होंने कोई बुक परचेज़ की, सपोज़ ब्लैक बुक ले ली और उसमें से वो डेली 10 वर्ड पढ़ना शुरू कर दिए. अब उस बुक में ही इतने सारे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है. और अगर आप पढ़ भी लिया आपने उस बुक को पूरा, तो उसमें बहुत से वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं याद होंगे और शायद वो रेलेवेंट भी नहीं होंगे. तो यही आपको मेक श्योर करना है कि आप रेलेवेंट चीज़ें पढ़ो. वर्ड्स को फ़िल्टर डाउन कर लो. फ़िल्टर डाउन कर लो मतलब, फ़िल्टर डाउन करने का मतलब ये है कि आप वही वर्ड पढ़ो जो कि रेलेवेंट है. वो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले जो पहला मेथड है वो है आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है. एसएससी में जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे फिर वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, उसमें जो वर्ड्स पूछे गए हो पास्ट 5 ईयर्स में आप वो देखो, उसकी मीनिंग्स पहले पढ़ना शुरू करो, उसके जो ऑप्शंस हैं उसकी मीनिंग्स को जानने की कोशिश करो बिफोर रनिंग इनटू एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज और सम काइंड ऑफ बुक. आप पहले मेक श्योर करो कि जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनकी मीनिंग तो पहले जान लो. दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपका ट्रेंडिंग वर्ड्स.
ट्रेंडिंग वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो वो एसएससी आपसे जानबूझ के पूछता है जस्ट टू चेक कि आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं आप उससे अवेयर हो कि नहीं। यहाँ पे आपके लिए न्यूज़पेपर हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो है आपका जार्गन्स। जार्गन्स क्या होता है? जार्गन्स एक स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिस्ट्री में आपका कॉलोनियलिज्म जैसा वर्ड है जो कि यूज़ होता है, वो सिर्फ हिस्ट्री में ही यूज़ होगा। तो आपको ऐसे वर्ड से भी अवेयर रहना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पढ़ना कैसे है। ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली चीज़ है आपको थीम बेस्ड वोकैबुलरी पढ़नी है। थीम बेस्ड मतलब कि ये आपने कोई वर्ड ढूंढा आपको जिसकी मीनिंग नहीं आ रही, आपको उसका सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच लिखना है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कि वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, वो आपको मेंशन करनी है। दूसरी चीज़ जो है वो आपको उस वर्ड की मीनिंग, वो हिंदी इंग्लिश आप जिसमें लिखना चाहो, जिसमें भी कंफर्टेबल आप बोल कर लो। तीसरी चीज़ सिनोनिम्स, जो सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स हों वो आपको लिखना है। अब कुछ लोग पूछेंगे एंटोनिम्स भी लिखने हैं। आई डोंट थिंक कि एंटोनिम्स की ज़रूरत होगी, बिकॉज आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो यार। अगर आपको सिनोनिम्स पता है, अगर आपको करेक्ट ऑप्शंस पता है कि अच्छा ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि ये वर्ड तो सिनोनिम्स नहीं था, तो आई गेस ये ऑपोजिट होगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आराम से एंटोनिम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो पर्सनली मेरे ओपिनियन के हिसाब से ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नाउ द लास्ट थिंग अबाउट निमोनिक्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। अब इसका निमोनिक है चप्पल। तो चप्पल क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो आपको याद रहेगा सपल, चप्पल, फ्लेक्सिबल। तो इस तरीके से आप निमोनिक्स भी कुछ वर्ड्स का लिख सकते हो। कैसे लिखोगे निमोनिक्स, इसके बारे में मैंने रिसोर्सेज वाले पार्ट में, जो कि एंड में मैंने डिस्कस किया है, वहाँ पे बताया है। तो मेक श्योर आप एंड तक रुको टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। नाउ सेकेंड चीज़ जो है वो है आपको रूट वर्ड्स के थ्रू याद करना। रूट वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका रूट वर्ड की मीनिंग सेम होती है, वो आगे लगे पीछे लगे उनकी मीनिंग सेम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट या फिर रूल। तो आप डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट रूल बाय पीपल, ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो आप रूट वर्ड्स के थ्रू याद कर सकते हो। सो दिस वॉज द वे टू लर्न वोकैबुलरी। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे डेली 10 वर्ड्स पोस्ट करूँगी विद देयर मीनिंग्स जो मैंने पढ़ा होगा। और आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर कि उन्होंने जो भी 10 वर्ड्स डेली पढ़े हैं वो कमेंट डाउन करेंगे। इससे क्या होगा, मुझे भी कुछ नए वर्ड्स पता चलेंगे, आपको भी कुछ नए वर्ड्स पता चलेंगे, और भी जो लोग होंगे उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि नोट्स कैसे बनानी है और रिविजन कैसे करना है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनानी। इंग्लिश में क्या होता है, कुछ लोग करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं, वो बुक में ही रूल्स वगैरह को अंडरलाइन कर लेते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू ऐसा मत करो। टाइम है तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करो। आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मत लिखो, आप बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करो, अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करो। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे नाउन लिख दिया, सेकंड पेज पे प्रोनाउन, नहीं, सेगमेंट वाइज डिवाइड करो उसे कि अच्छा ये पेजेस पे मुझे अच्छे से पहले नाउन कंप्लीट करना है, फिर प्रोनाउन करना है। उसके बाद आप चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने कोई रूल पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप वो लिख सकते हो वहाँ पर। जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। और अपने नोट्स को रिव्यू करो और अपडेट करो। रिव्यू और अपडेट मतलब कि अगर आप बुक पढ़ रहे हो, आपको कोई नया रूल मिला है, तो आप अपने पुराने नोट्स में जो आपने उस चैप्टर में पढ़ा है, आपने पहले टाइम में आपने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को, तो आप सेकेंड टाइम में जब अपनी नोट्स को रिवाइज कर रहे हो या बुक के थ्रू रिविजन कर रहे हो, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रिविजन कैसे करना है। रिवीजन के लिए सेम स्ट्रैटेजी है, 5+2, 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना है। वोकैबुलरी के लिए क्या करना है कि आप जैसे कि आज आप 10 वर्ड्स का आपने टारगेट लिया कि 10 वर्ड्स पढ़ने हैं, तो जो पिछले दिन आपने 10 वर्ड्स पढ़े हैं उसको भी मेक श्योर करो कि आप रिवाइज करो। ग्रामर कैसे रिवाइज करना है, ग्रामर में बेसिकली यार रूल्स होते हैं। अगर आपको रूल्स अच्छे से पता है तो आप वो ग्रामर आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। आप बाकी रीडिंग के लिए, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप रीडिंग करो, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो। पॉडकास्ट तो लिसनिंग में आता है, हाँ लिसनिंग में आता है, बट इससे क्या फ़ायदा होगा कि सुनी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद होती हैं। आप इंग्लिश मूवीज़ देखो यार, इंग्लिश पॉडकास्ट देखो,
टेड टॉक्स देखो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी ग्रामर को बिल्डअप करने के लिए, आपके कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल, क्लोज टेस्ट में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं ये चीज़ें। तो आप मेक श्योर करो कि आप इस तरीके से अपना रिविज़न करो। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट, रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो जो पहली चीज़ है वो है बुक्स। तो बुक्स के लिए आप ग्रामर की थ्योरी के लिए आप जो है ग्रीन पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 पढ़ सकते हो। वोकैबुलरी के लिए आप ब्लैक बुक पढ़ सकते हो, बट हाँ, ब्लैक बुक पढ़ने से पहले जो मैं PDF आपको देने वाली हूँ, आप उससे पढ़ लो। उससे आपका 80 to 85% कवर हो जाएगा। उस PDF में क्या है, उस PDF में जैसा कि मैंने बताया था, आपको वोकैबुलरी स्टार्ट करने के लिए आपको फ्रीक्वेंट वर्ड्स याद करने चाहिए, सबसे पहले ट्रेंडिंग वर्ड्स याद करने चाहिए, जार्गन्स याद करने चाहिए। उसी की PDF है, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपका 80 to 85% जो है वो वहाँ से कवर हो जाएगा। बट क्या इतना सफिशेंट है? नहीं। अगर आपको रैंक लानी है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स तो पुट करने पड़ेंगे। उसके लिए आप ब्लैक बुक पढ़ सकते हो, उसमें जो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उसको लगा सकते हो। टेस्ट पेपर्स भी आई गेस होते हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, जो नॉर्मल वर्ड्स हैं आप उनसे पढ़ सकते हो। तो इससे क्या होगा, उससे आपकी रैंक बूस्ट होगी। सो आप वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक रेफ़र कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। प्रैक्टिस के लिए अगेन आई सजेस्ट कि आप किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक ले सकते हो, या तो फिर आप पिनाकल बुक भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। सो द फर्स्ट वन इज़ अमन सर। अमन वशिष्ठ सर ने बहुत अच्छा कंटेंट और कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे पढ़ाया है। अदर टीचर्स में क्या है कि उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं और वो एक जगह कंपाइल नहीं। अमन सर का क्या है कि उनकी पूरी एक प्लेलिस्ट है, तो आपके लिए ईजी होगा, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आप एक गो में सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड है आपकी रानी मैम, उन्होंने भी काफ़ी, उनका वे ऑफ टीचिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। थर्ड इज़ योर अंकुल सर। अब अंकुल सर को वो बच्चे फॉलो कर सकते हैं जिनको रूल्स याद करने में दिक्कत होती है, एक्सेप्शन याद करने में दिक्कत होती है, तो वो विदाउट रूल और एक्सेप्शन के वो पढ़ाते हैं। काफ़ी लॉजिकल वे होता है उनका पढ़ाने का। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो उनका पेड कोर्स, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते हो तो आप उनके यूट्यूब पे कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ा रखी हैं, आप उसको अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पढ़ सकते हो। बाकी आपकी नीतू मैम हैं, जयदीप सर हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरुण ग्रोवर सर। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अमन सर के बाद अगर मुझे पर्सनली कोई टीचर अच्छे लगते हैं वो हैं तरुण ग्रोवर सर, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करने वाली हूँ अबाउट ऑल दीज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स एंड ट्रेंडिंग वर्ड्स, जार्गन्स, वो उन्हीं की है। आप उनका टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, जिस पे उन्होंने बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा यूज़फुल स्टडी मटेरियल उन्होंने डाल रखा है। सो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से ऐसे ऐप्स हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इस जर्नी में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर हम बात करें वेबसाइट्स की, तो जो आपको जैसे कोई वोकैबुलरी का कोई वर्ड है जिसकी आपको मीनिंग समझिए, जैसे मैंने आपको बताया थीम बेस्ड पढ़ाई करनी है, अब वो कैसे होगा, उसके लिए आप जैसे आपने कोई वर्ड सर्च किया गूगल पे, तो उस पर आपका आ जाता है कि ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच, ये इसकी मीनिंग है, ये सिनोनिम्स हैं, ये एंटोनिम्स हैं, ये ऐसी चीज़ें। और आप बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि कैम्ब्रिज है, कॉलिन्स है। मेरी पर्सनल फेवरेट कैम्ब्रिज और कॉलिन्स ही हैं। मरियम वेबस्टर भी एक वेबसाइट है, तो आप उसके थ्रू अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हो। नाउ एक वेबसाइट ऐसी है, जैसे कि मैंने बताया था आपको वोकैबुलरी वाले सेक्शन में, कि निमोनिक्स के थ्रू याद करना है। अब हर वर्ड का निमोनिक्स कहाँ से मिलेगा? डोंट वरी, आई हैव अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप mnemonicsvocabulary.com करके सर्च करना, वहाँ पे आप कोई भी वर्ड टाइप करोगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको हर एक वर्ड का निमोनिक्स मिल जाएगा। आप उसको जहाँ मैंने बताया जैसे आपको थीम बेस्ड नोट्स बनाने हैं वोकैबुलरी के लिए, आप वहाँ पे निमोनिक्स वाले पार्ट में उस निमोनिक को ऐड कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से टेलीग्राम चैनल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है थ्रू आउट योर जर्नी। सो आई सजेस्ट जस्ट वन, तरुण ग्रोवर सर। वहाँ पे आप उनके फाइल सेक्शन में जाना, आपको जो भी इम्पॉर्टेंट PDFs हैं वोकैबुलरी के, जो ग्रामर के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। उनकी जो ID है वो है @tarungroverenglish। आप सर्च करना, आपको मिल जाएगी। आई विल ट्राई टू लिंक इट बिलो ऑल्सो, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो।
If you found this video informative and helpful, then please subscribe to my channel and press the bell icon for more amazing content. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.